माथे पर तिलक और गले में भगवा और हाथों में मछली। क्या गजब की हिपोक्रेसी है। मंगलवार का दिन अनुराग ठाकुर, जी हां वही अनुराग ठाकुर गोली मारो वाले। अब सोचिए जरा, ये हाथ में मछली, माथे पर तिलक और गले में भगवा और दिन मंगलवार। अगर यही आलम तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने किया होता तो क्या होता, केजरीवाल ने किया होता तो क्या होता। इस वक्त देश के भीतर देश की होनहार मीडिया टेबल पर चढ़ चढ़कर डिबेट कर रही होती। अगर इसमें से किसी ने भी मंगलवार के दिन यूं कैमरे के सामने आकर मछली दिखाते होते खाई होती और दिन होता मंगलवार, और छोड़िए सिर्फ भगवा डाला होता, माथे पर तिलक होता, तब भी देश की होनहार मीडिया क्या कर रही होती। और यहां पर तो जुबान पर कहा जा रहा है कि भैया मजा आ गया मछली खाकर, मजा आ गया, और मछली की क्वालिटी भी बता रहे हैं। बीजेपी नेता भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। पार्टी बीजेपी के नेता खुद कैमरे के सामने मछली खा रहे हैं और दिन मंगलवार है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान है, और यहां मंगलवार के दिन मछली खाई जा रही है, वो भी उंगली चाट चाट कर। गजब की हिपोक्रेसी। मंगलवार का दिन छोड़िए, अगर सोमवार का दिन भी होता तो फिर, क्योंकि मोदी जी तो खुद सावन की बात करते हैं ना, भगवान भोले का दिन। लेकिन ये हो क्या रहा है, सिर्फ एक बीजेपी के नेता नहीं है, और भी बीजेपी के नेता फोटो खिंचवा रहे हैं मछली खाते खाते। क्यों, जरा सोच कर देखिए। मंगलवार के दिन आम लोगों के घर में, आपके हमारे घर में हो सकता है कि प्याज लहसुन तक का परहेज हो। अलग अलग घरों में उत्तर भारत में है, अभी भी है। लेकिन मांस मछली को लेकर यह मान्यता है हिंदू धर्म में कि मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब माना जाता है कि परहेज किया जाता है नॉनवेज से। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट के लिए भाजपाई क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। मंगलवार के दिन भी गपागप मछली खाई जा रही है। पत्रकार पूछते हैं तो कैमरे पर अनुराग ठाकुर मछली दिखाते हुए कहते हैं कि मजा आ गया। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर विपक्ष कैसे भिगो कर इस वक्त बीजेपी को धो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी का बयान सुनिएगा। बयान सुन के कुछ आपको याद आएगा। बिहार चुनाव के वक्त इसी मछली मटन को लेकर वोट मांग रहे थे, कैसे, अब सुनिए जरा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। तो यानी बिहार चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर में वीडियो बनाते हुए तेजस्वी यादव ने मछली खाई तो पीएम मोदी को गुस्सा आ गया था। लेकिन अब अपने ही नेताओं से कह रहे हैं कि मछली खाओ और गपागप। जब लालू प्रसाद यादव के घर में राहुल गांधी ने मटन पकाकर खाया था, तब भी उस वक्त मोदी जी ने कुछ कहा था कि सावन का महीना, सावन के महीने में मटन पकाकर खा रहे हैं, इनकी मुगले सोच है। लेकिन आज तो मंगलवार का दिन है और भगवान हनुमान का दिन है, और आप ये तो सोचिए कि गले में भगवा है और माथे पर तिलक है। मतलब ये स्थिति है। और पत्रकार पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर से कि बंगाल की मछली कैसी लगी, तो बता रहे हैं मुझे फ्रेश पानी वाली मछली बहुत पसंद है। अब बताइए मोदी जी, क्वालिटी बता रहे हैं मछली की कि मुझे ये वाली मछली पसंद है। खैर असम के मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि आप
जो है गोमांस खाओ लेकिन घर में खाओ। मगर सोचिए योगी जी, आपको बुरा नहीं लगा? अब धर्म की राजनीति करने वाले बीजेपी के नेता क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? पश्चिम बंगाल में मछली खाना एक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। ममता बनर्जी ने जब आरोप लगाया, मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार ये बीजेपी नेता कैमरे के सामने मछलियां क्यों खा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनती है तो मछली खाना बंद कर देंगे, मछली की दुकानें बंद कर देंगे, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। और हमारी सरकार आई तो कोई मांस मछली पर पाबंदी नहीं होगी। अब बीजेपी नेता ये समझा रहे हैं कि ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, मंगलवार के दिन भी हम मछली खाएंगे, बस हमें वोट दे दो। अब देखिए, प्रियंका भारती आरजेडी का चेहरा है, उन्होंने क्या कुछ लिखा अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि ये आरजेडी का चेहरा मैं इसलिए यहां पर आपको प्रियंका भारती का दिखा रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी तो पीएम मोदी ने खूब कटाक्ष किए थे। लेकिन अब देखिए प्रियंका भारती जो लिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर, बिहार आने पर सत्तू, बंगाल जाने पर मछली, तमिलनाडु जाने पर मेकअप कराकर चेहरे का रंग बदलना, असम में नाचना गाना, देश की राजनीति अब नीतियों और काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तो ये खान पान वाली राजनीति को लेकर बीजेपी की विचारधारा बदलने पर अब विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, वो क्या लिखते हैं अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये है अनुराग ठाकुर, हिमाचल के बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री, और देखिए किस तरह से भगवा पहनकर चंदन लगाकर मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली और अन्य शहरों में मांस मछली की दुकानें बंद कराते फिरते हैं। आगे लिखा है, अब बंगाल का चुनाव क्या आया, प्रधानमंत्री जी ने सभी को मछली खाने पर लगा दिया। सत्ता के लिए क्या क्या करोगे साहब। ये भाजपाइयों का असली चाल चरित्र और चेहरा है, ये यहां पर लिखा हुआ है। यानी कि विपक्ष कह रहा है कि भाई आप वोट के लिए कुछ भी कर सकते हो। वैसे जो मोदी जी का तमिलनाडु में प्रचार के दौरान थोड़ा सा रंग बदला था, उस पर भी कह रहे हैं कि भैया जहां जाते हैं मेकअप भी कर लेते हैं। खैर, अतुल लोंडे पाटिल देखिए क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि उत्तर भारत में शाकाहारी हूं, पूर्वी भारत में मांसाहारी। आज सोमवार है, भोलेनाथ का वार है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या पीएम मोदी की भावनाएं अब आहत नहीं हो रही हैं। ये जो मछली खाई मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर ने, तो पीएम मोदी क्या अनुराग ठाकुर को माफ कर पाएंगे? अनुराग ठाकुर तो छोड़िए, तमाम बीजेपी के नेता है। देखिए ना, ये यहां पर मनोज तिवारी की तस्वीर दिखाई दे रही है, चंपाई सोरेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब पीएम मोदी भी ममता बनर्जी की सरकार को मछली के मुद्दे पर तो घेरते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि टेंशन मत लो, हमारी सरकार आएगी तो मछली की पूरी सप्लाई देगी। कौन? पीएम मोदी कह रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप सुनना चाहेंगे? पीएम मोदी का बयान सुनिएगा। कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, हमारी पूरी गारंटी है, सत्ता में आए तो पूरी सप्लाई मिलेगी मछली की, टेंशन मत लो। सुनिए जरा। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में
सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं मछली की कोई सप्लाई की कमी नहीं होने दूंगा। अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं, चंपाई सोरेन मछली खा रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन उंगलियां चाट चाट कर मछली खा रहे हैं। उत्तर भारत में शाकाहारी, पूर्वी भारत में मांसाहारी। हिपोक्रेसी की भी हद है। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं भाई? खान पान को लेकर अब जिसकी जो मर्जी वो खाए पिए, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप नवरात्र में खाते हैं, सावन में खाते हैं, आप यही कहते हैं ना कि भैया देखो, लेकिन यहां पर तो मंगलवार के दिन भी खाया जा रहा है। अब इस मछली वाली पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? बस ध्यान रखिएगा, माथे पर तिलक है और गले में भगवा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।